जितने भी क्लास 10 के छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। ये हिंदी का ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको 40 टोटल ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, जिसमें से आपका 30 फंसने के चांस है। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, तो ऊपर में दोस्तों पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, वेरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी का ऑब्जेक्टिव है क्लास 10 का। तो 1 नंबर का आप लोग देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, और आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए, इसका राइट आंसर ए है, 1956 दिल्ली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर डी नंबर, 14 अप्रैल 1891। डी नंबर सही है, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, 3 नंबर का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ए नंबर, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आप लोग को याद होगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100% आने के चांस है। ठीक है, चलिए हम लोग अब अगला देखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑब्जेक्टिव, याद कर लीजिए 3 नंबर का। चलिए अगला देखिए, 4 नंबर का, ये रहा आपके सामने, मदन किसका पुत्र था। जी हाँ, मदन किसका पुत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट, गिरधर का। किसका था, गिरधर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार ये भी पूछा जा रहा है। चलिए अगला देखिए, 5 नंबर का, विष के दांत पाठ्य की विधा है। क्या है, कहानी है। विष का जो दांत है वो क्या है, कहानी है। चलिए अगला देखिए, 6 नंबर, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था दोस्तों। इनका जो राइट आंसर 18 फरवरी 1916, बी नंबर सही है। 18 फरवरी 1916, बी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए, 7 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। भारत से हम क्या सीखे, क्या है। ये भाषण है दोस्तों। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो देखिएगा जाके, भाषण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये रहा आपके सामने 8 नंबर का, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा है, कालिदास ने कहा है। बी नंबर आपका राइट है, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, 9 नंबर का, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको आप याद कर ही लीजिए। ठीक है ना, भाग जाना क्या होता है, 9 2 11 का मतलब भाग जाना। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, अगर अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए और जल्दी से और लाइक कर दीजिए। 10 का देखिए, माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छिपा था, जंगल में। कहाँ छिपा था, जंगल में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 11 नंबर का, लड़के ने इंडिया से कितने रुपए निकाले। हंडिया से कितने रुपए निकाले, हंडिया। इसका राइट आंसर 2 रुपये। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, 2 रुपये। लड़के ने हंडिया से कितने रुपए निकाले, 2 रुपये। चलिए अगला देखिए, 12 नंबर का, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है। जी हाँ दोस्तों, बहादुर एक कहानी है। कौन पूछती है, निर्मला पूछती है बहादुर से। ठीक ना, ए नंबर आपका राइट है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, ए नंबर आपका राइट है। चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर का। देखिए 13 नंबर, बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। डी, माँ के रूप में देखता था। किसके रूप में, माँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला, ये आपके सामने 14 नंबर। देखिए, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई, बहादुर के। ठीक ना, बहादुर, सी नंबर आपका सही है। चलिए अगला देखिए, 15 का, 15 नंबर देखिए नीचे। देखिए भी आया था, उन इंपॉर्टेंट है दोस्तों 14 का। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं 15 का, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्यों चला गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था। सी नंबर, स्वयं के प्रति लेखक था उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करता था उनके लेखक के परिवार। ठीक ना, 16 का देखिए, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। 11 रुपये। जी हाँ, टोटल 11 रुपये का इल्ज़ाम लगाया था। देखिए 17 का, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई, मम्मा के पास। किसके पास, माँ के पास। ठीक ना, चलिए अगला देखिए 18 का, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, युद्ध में। कहाँ मारा गया था, युद्ध में। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं, 19, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, 11 रुपये। कितने रुपए खो गए थे, 11 रुपये। ये सब पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने का चांस है एग्जाम में। 20 का देखिए, रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था, कहानीकार कार के रिश्तेदार। जी हाँ, कहानीकार के रिश्तेदार ने रचा था। चलिए 21 का देखिए, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, क्यों भाग गया था।
माँ की मार के कारण, ठीक ना, किसके कारण भाग गया था? बी नंबर आपका सही है, ठीक ना। चलिए अब अगला देखते हैं 22 नंबर का, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट है, 21 नंबर का याद कर लीजिएगा। चलिए 22 का देखते हैं। निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? आंचल। जी हाँ, आंचल, ठीक ना, सी नंबर सही था। चलिए अगला देखिए 23 का। बहादुर दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा रहा है ये भी काफ़ी बार। नेपाल का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का? नेपाल का, दिल बहादुर, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं 24 का। बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हुई थी? इम्पोर्टेंट है, 9.5 साल, ठीक ना। बी नंबर आपका सही है, ठीक। चलिए अब अगला देखेंगे 25 नंबर, ये रहा आपके सामने। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिलने की उम्र क्या थी? 27 वर्ष में मिला था, ठीक ना। 27 वर्ष में मिला था बिरजू महाराज को, ठीक है। चलिए 26 का देखिए। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब हुआ था? 1965। ए नंबर आपका सही है, याद कर लीजिए, ए नंबर आपका सही है, ठीक ना, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं 27 का। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ आपका राइट है। चलिए अगला देखते हैं 28 का देखिए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, 4 फरवरी 1938 राइट आंसर है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 29 का। बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज था। क्या था? शंभू महाराज। चलिए 30 का देखिए। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। बिरजू महाराज के शंभू महाराज से कौन रिश्ता था? चाचा का था। चलिए 31 का देखिए। गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? कब आए थे गांधी जी? 1915 ईस्वी में आए थे। बी नंबर आपका सही है, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक ना दोस्त, इंपॉर्टेंट था। 32 का देखिए। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी। डी नंबर सही है, ठीक ना, डी नंबर सही था, महात्मा गांधी। 33 का देखिए। हिंद स्वराज के रचनाकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, 33 नंबर। महात्मा गांधी। किसने लिखा था? महात्मा गांधी जी ने। 34 का देखिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है शरीर वृद्धि और आत्मा के विकास में। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों, अब वीडियो को एक लाइक कर दीजिए जल्दी से। 35 का देखिए। 35 गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या थी? अहिंसक प्रतिरोधक, ठीक ना। 36 का देखिए। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? क्या मानते थे? चरित्र निर्माण, सी नंबर, ठीक ना। चलिए अगला देखिए 37 का। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, भी आई इंपॉर्टेंट। 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक ना, ये राइट है आपका, बी नंबर। चलिए अगला देखिए। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात में हुआ था, ठीक ना, गुजरात राइट है। चलिए 39 देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1893 से 1914 तक, ठीक ना। चलिए देखते हैं 40 का। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो नहीं याद होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखिए, कौन? बी, 30 जनवरी 1948 को निधन हो गए थे गांधी जी का, ठीक ना। 40 का बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए 41 देखते हैं। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? हृदय की शिक्षा, ठीक। चलिए लास्ट और आखिरी दोस्तों, महात्मा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? आप लोग कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।